नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आईटीआई फिटर फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों 5 सितंबर 2024 को दोस्तों ये पेपर कंडक्ट हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ट्रेड थ्योरी का प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर आपको 38 प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न कर रहा है यक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर दोस्तों ये जो यक्स पार्ट आपको दिखाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों का कहलाता है लोअर ब्लेड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लोअर यानी कि निचला ब्लेड। यहाँ पर अगला प्रश्न दूसरे नंबर का कह रहा है वर्नियर कैलिपर का पाठ्यांक क्या है। तो देखिए वर्नियर कैलिपर का दोस्तों यहाँ पर जो आपको पाठ्यांक दिखाया गया है, ये जो पाठ्यांक है दोस्तों आप लोगों का आएगा यहाँ पर 35, यहाँ पर देख सकते हैं 35.2 mm। ठीक है। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि किस धातु के गुण को बिना किसी टूट फूट के तार में खींचा जा सकता है। तो वायर में अगर आपको खींचना है बिना किसी टूट फूट के, तो आपका डक्टिलिटी यानी कि तन्यता कहलाता है। ठीक है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि 0.5 mm पिच के स्पिंडल थ्रेड के साथ थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या है। तो वह दोस्तों आपका 0.01 mm। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, 0.01 mm। यहाँ पर पांचवा प्रश्न कहा कि दिखाए गए चित्र में यक्स से रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका कहलाता है हेड, ये आपका शैंक कहलाता है, या इसी को हम लोग बॉडी भी बोलते हैं, और नीचे आपका टेल बोन होता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए यक्स पार्ट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बॉडी, तो शैंक या यहाँ पर बॉडी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न का यक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो यक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों का कहलाता है क्राउन व्हील। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्राउन व्हील। सातवां प्रश्न है कि चित्र में दिखाया गया कटिंग चीजल का प्रतीक वाई द्वारा कौन सा कोण दर्शाया गया है। वाई के द्वारा जो कोण दर्शाया गया है दोस्तों, यहाँ पर वाई नहीं है बल्कि ये आपका गामा है। ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ पर ये दिया गया है कि यहाँ पर गामा जो है यह आपका रैक एंगल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर रैक एंगल। आठवां प्रश्न है चित्र में एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे ये जो है फिगर आपका ब्लास्ट फर्नेस यानी कि वात्या भट्ठी का है। ठीक है। तो ये वात्या भट्ठी में यहाँ पर जो यक्स पार्ट दर्शाया गया है, इस यक्स पार्ट का नाम बताना है। यह दोस्तों आपका कहलाता है ट्वीयर्स। ट्वीयर्स के द्वारा दोस्तों हम लोग वायु का झोंका यहाँ से प्रदान करते हैं अंदर, ताकि अंदर जो भी पदार्थ है वह आपका जले। ठीक है। और अगला यहाँ पर देखिए नवा प्रश्न करें सरफेस गेज में यक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यक्स से चिन्हित भाग का दोस्तों आप लोगों को नाम बताना है। ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों यहाँ पर दर्शाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों को कहलाते हैं यहाँ पर स्नग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्नग। 10वां प्रश्न करें घटकों के गेजिंग का क्या लाभ है। तो देखिए घटकों के गेजिंग का जो लाभ है वो है आपका फास्टर चेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, उत्पाद की तेज जांच। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है चित्र में दिखाया गया यक्स से चिन्हित एंगल का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर यक्स से ये जो आपको चिन्हित एंगल दिखाया गया है, यह एंगल दोस्तों आप लोगों को कहलाता है हेलिक्स एंगल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, हेलिक्स एंगल। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक उपकरणों की अत्यधिक कटाई की स्थिति के लिए किस प्रकार के तेल का उपयोग किया जाता है। तो आधुनिक उपकरणों की अत्यधिक कटाई की स्थिति के लिए जिस प्रकार के तेल का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका सल्फ्राइज्ड ऑयल। ठीक है। 13 नंबर का प्रश्न करें किस कैलिपर में एक लेग में एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट होता है और दूसरा लेग मुड़ा हुआ होता है। तो वो रहता है दोस्तों आपका जेनी कैलिपर। 14 नंबर का प्रश्न करें कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त होता है। तो देखिए जो हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त होता है वह आपका बॉल पिन हैमर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न कहा गया है चित्र में दिखाया गया यक्स से चिन्हित भाग का नाम बताइए। यहाँ पर यक्स पार्ट दोस्तों जो आपको दर्शाया गया है, यह यक्स पार्ट आपको दोस्तों कहलाता है यहाँ पर थिम्बल। थिम्बल आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रेडियस गेज बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो रेडियस गेज बनाने के लिए दोस्तों हम लोग जो धातु यूज करते हैं वह हार्डन्ड शीट मेटल होता है, कठोर शीट मेटल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न करें चित्र में दिखाए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको ऑपरेशन दिखाया गया है, यह ऑपरेशन दोस्तों कहलाता है वी ग्रूव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वी ग्रूव।
इसके बाद यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए संयोजन में छिद्रों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो संयोजन में छिद्रों का पता लगाने के लिए यहाँ पर जो हम लोग यूज़ करते हैं वह हमारा डॉवेल होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डॉवेल। इसके बाद यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न करा है कि गैस कटिंग के दौरान कौन सा उपकरण उड़ती हुई चिंगारी से शरीर की रक्षा करता है। तो गैस कटिंग के दौरान जो उपकरण उड़ती हुई चिंगारी से शरीर की रक्षा करता है वह आपका लेदर एप्रॉन होता है, चमड़े का एप्रॉन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न करें जिंक लेपित लोहे का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए जिंक लेपित लोहे का जो दूसरा नाम होता है वह आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है, जस्ता चढ़ा हुआ लोहा। 21 नंबर का प्रश्न करें कि अलग अलग प्रोफाइल को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का उपयोग किया जाता है। तो अलग अलग प्रोफाइल को काटने के लिए जो मेटल कटिंग सा हम लोग यूज करते हैं वह हमारा कंटूर बैंड सा होता है। 22 नंबर का यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा जो सुनिश्चित करता है वो रहता है कि अपने काम पर ध्यान देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ए, कि अपने काम पर ध्यान देना। और यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न करें चित्र में दिखाया गया वर्नियर माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है। तो वर्नियर माइक्रोमीटर का जो यहाँ पर आपका पाठ्यांक होता है, यह पाठ्यांक यहाँ पर आपका रहता है 9.963। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 24 नंबर का प्रश्न करें कि एडजस्टेबल समानांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। तो एडजस्टेबल समानांतर ब्लॉक का जो मुख्य लाभ रहता है वो विभिन्न ऊंचाइयों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। 25 नंबर का प्रश्न है कि 3 जा वाले चक के जा बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो 3 जा वाले चक को जा बनाने के लिए जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं हमारा हाई कार्बन स्टील होता है। 26 नंबर के यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी प्रक्रिया ड्रिल किए गए होल को फिनिशिंग को संदर्भित करता है। तो जो प्रक्रिया ड्रिल किए गए होल की फिनिशिंग को संदर्भ करता है वह आपका रीमिंग होता है। डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर के यहाँ पर प्रश्न करें टॉलरेंस का ग्रेड कौन सा है। तो देखिए टॉलरेंस का दोस्तों जो ग्रेड होता है आपका फंडामेंटल टॉलरेंस होता है। और यहाँ पर 28 नंबर का प्रश्न कि एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताइए। जो आपको वर्नियर कैलिपर दिखाया गया है, इस वर्नियर कैलिपर में ये जो एक्स पार्ट है आपको इसका नाम बताना है। यह दोस्तों आपका कहलाता है आपका डेप्थ बार, ठीक है, जिसके द्वारा डेप्थ यानी कि गहराई को हम लोग मापते हैं। और 29 नंबर का प्रश्न करें कि गैस सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए किस वेल्डिंग हैंड टूल का उपयोग किया जाता है। तो गैस सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए जो वेल्डिंग हैंड टूल यूज करते हैं हमारा सिलेंड्रिकल की होता है। तो सिलेंडर की यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न करें कि चित्र में टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि कौन सी दिखाई गई है। तो टूटे हुए स्टड को देखिए निकालने की जो विधि आपको दिखाई गई है यह आपका इजी आउट का है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इजी आउट। यहाँ पर 31 नंबर का प्रश्न करें कौन सी प्रक्रिया सामग्री को कार्बनिक यौगिक में तोड़ देती है जिनका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो यह दोस्तों आपका कंपोस्टिंग कहलाता है। कंपोस्टिंग प्रोसेस में सामग्री को कार्बनिक यौगिकों में तोड़ देता है जिसको उपयोग खाद के रूप में हम लोग यूज करते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का कौन सा लाभ है। तो देखिए टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का जो लाभ रहता है वो रखरखाव लागत कम कर देता है। 33 नंबर का प्रश्न है कि सोल्डरिंग के लिए किस पाउडर फ्लक्स का उपयोग करते हैं। तो सोल्डरिंग के लिए जो पाउडर फ्लक्स यूज किया जाता है वह आपका एल्युमिनियम क्लोराइड होता है। 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बेंट स्निप का उपयोग क्या है। तो देखिए बेंट स्निप का उपयोग हम लोग सर्कुलर कट के लिए करते हैं। और 35 नंबर का प्रश्न करें कि 40 mm व्यास वाले कच्चे लोहे की छड़ के लिए स्पिंडल स्पीड की गणना करें यदि कटिंग स्पीड 15 मीटर पर मिनट है। तो होगा आपका 119.4 RPM। 36 नंबर का प्रश्न करें जो ग्राइंडिंग व्हील में बंधक की ताकत को इंगित करता है वह कौन सा है। तो ग्राइंडिंग व्हील में बंधक की ताकत को इंगित करने का काम ग्रेड करता है। 37 नंबर का प्रश्न है कि आकार की निचली सीमा क्या है यदि इसका आयाम इस प्रकार बताया गया है। तो आकार की निचली सीमा ये देखिए एक तो आपका 25 है, ठीक है, और इसमें से दोस्तों घटा देंगे 0.00 ये जो दिया है तो आपका 25 ही आएगा। तो ये निचली सीमा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कौन सी वेल्डिंग मशीन सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौह और अलौह धातुओं की वेल्डिंग के लिए AC और DC दोनों धाराओं की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई है। तो वह आपका दोस्तों रेक्टिफायर सेट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रेक्टिफायर सेट। देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है कि tan 45 का मान कितना होगा यदि sin 45 का मान 1/√2 है। तो tan 45 अंश का मान दोस्तों 1 ही होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
दूसरा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या है। तो देखिए शक्ति इनपुट और शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का जो रेशियो होता है आपको एफिशिएंसी यानी कि दक्षता कहलाता है। और इसके बाद यहाँ पर जो आप लोगों का तीसरा प्रश्न है, कह रहा है साइन थीटा क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस बोलते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पर कहा कि किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है। तो जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है वह आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है। पांचवा प्रश्न यहाँ पर कहा कि 1 इंच में कितने mm होते हैं। तो 1 इंच में दोस्तों 25.4 mm होता है। छठा प्रश्न है कि 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो 0.456 दशमलव भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 45.6% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रश्न आ चुका है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कह रहे हैं चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। तो ये जो प्रतीक है दोस्तों ये आपका लकड़ी का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पर वुड यानी कि लकड़ी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि मानक के अनुसार कौन सा तीर सही है। तो देखिए ये जो आपको तीर दिखाया गया है यह आपका दोस्तों सही है, ठीक है। ये नुकीला टाइप का होता है। लाइन बी को यहाँ पर पहचानना है। तो देखिए लाइन बी दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाया गया है जो कि आपका आयाम रेखा या डायमेंशन लाइन कहलाता है। यहाँ पर डायमेंशन लाइन या आयाम रेखा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है। तो A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार 210/297 है। पांचवा प्रश्न कराया है कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें। ये जो आपको सिंबल दिखाया गया दोस्तों ये आपका सिंबल है कांच का सिंबल यानी कि ग्लास, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। तो यहाँ पर आपको सही आयाम दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से आपको देखने को मिलेगा जो कि 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न करे वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसको हम लोग इंटरजेक्शन या विस्मयादि बोधक कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि एक वायरलेस तकनीकी जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ता है क्या कहलाता है। तो यह दोस्तों आपको कहलाता है वाईफाई। तीसरा प्रश्न यहाँ पर कि मौखिक संचार ओरल कम्युनिकेशन का कौन सा लाभ नहीं है। तो मौखिक संचार ओरल कम्युनिकेशन का जो लाभ नहीं है वो है कि इट इज फॉर रिकॉर्ड। चौथा प्रश्न यहाँ पर करें ग्राहक के सुझावों या समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ग्राहक के सुझावों या समस्याओं को जानने के बाद जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो रहता है पूछें, वर्गीकृत करें, अधिनियमित करें और अनुवर्ती कार्रवाई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को किस रूप में जाना जाता है। तो माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को दोस्तों हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज या विनिर्माण उद्यम के नाम से जानते हैं। छठा प्रश्न है कि विंडोज़ में बनाए गए नए फोल्डर का नाम क्या होता है। तो देखिए विंडोज़ में बनाए गए नए फोल्डर का जो डिफ़ॉल्ट नाम होता है वह आपका न्यू फोल्डर ही होता है। सातवां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। तो twitter.com ये आपका सोशल मीडिया है। बाकी लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया और seroz.com ये सब आपका नौकरी से संबंधित है। आठवां प्रश्न है प्रश्न का उत्तर देने का एक अच्छा तरीका शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन इज क्या होगा यहाँ पर। तो शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन इज यहाँ पर यस लेट्स स्टार्ट, हाँ स्टार्ट करते हैं। क्रिया का सही भविष्यकाल के साथ रिक्त स्थान को भरना है। वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट यहाँ पर हो जाएगा। विल गो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफार्म को क्या कहते हैं। तो विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफार्म को यहाँ पर दोस्तों हम लोग एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन कहते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है कि सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। ऐसा देश दोस्तों सेकुलर देश जो होता है आपका सेकुलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। 12 नंबर का है कि उचित इंट्रोगेटिव विशेषण के साथ भरें। तो प्रॉपर इंट्रोगेटिव जो एडजेक्टिव है यहाँ पर जगह वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। 13 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो लान का फुल फॉर्म पूछा गया है तो लोकल एरिया नेटवर्क। और इसके बाद 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि टाइम मैनेजमेंट क्या है। तो देखिए टाइम मैनेजमेंट है कि कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, अपना कार्य समय पर पूरा करें। 16 नंबर का प्रश्न 1 बाइट बराबर होता है। तो 1 बाइट बराबर आपका 8 बिट के होता है। 17 नंबर का प्रश्न करके टेंशन क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस, तनाव क्या है।
तो फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट, निराशा की भावना को ही तनाव कहते हैं। 18 नंबर का प्रश्न कहते हैं करने की क्षमता है। तो देखिए जॉब करने की क्षमता है या काम करने की क्षमता होती है। ठीक है, कह रहे दिए गए वाक्य के उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान को भरना है। द लिटिल गर्ल्स यहाँ प्रोजेक्ट ट्विंकलिंग आई रिवील्ड हर मिस्चीफ। इस नंबर का प्रश्न महिलाएं मृदुभाषी और क्षमाशील होती हैं। तो जो महिलाएं मृदुभाषी और क्षमाशील होती हैं आपका जेंडर स्टीरियोटाइप होता है, लिंग रूढ़वादिता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या करना चाहिए। तो इम्प्लीमेंट द सलूशन, समाधान को लागू करना चाहिए। 22 नंबर का प्रश्न है कि डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्या होगी। तो देखिए डेबिट कार्ड में जितने अंकों की संख्या होती है वह आपका रहता है 16 है। 23 नंबर का प्रश्न करें शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता किसके अंतर्गत आती है। तो आपका इन्वायरमेंट बैरियर के अंतर्गत आता है। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कट कमांड के लिए एक शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो वह Ctrl+X से कट हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है कि आंसर शब्द में कौन सा मुख्य अक्षर है। तो W आपका साइलेंट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। जिनको PDF लेना है आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।